सॉरी 277 चाहिए, तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू चाहिए मुझे। पहले सोनू लिखना पड़ेगा बताएगा, 4 के लिए। पहले सोनू बताएंगे और फिर मनीष। सोनू बताओ आप। सर मुझे पहले यहाँ तो आपको से मैं जी हाँ जी लिखता हूँ, आप बताते जाना, ठीक है। मैंने ऑफसेट लिखा। बताओ। सर फोर ऑफसाइड हाँ, रेफरेंस में ऑफसाइड कैसे लगा के लगता सर है? रेफरेंस में सर 4 आएगा। रेफरेंस में 4 आएगा? जी क्यों? नहीं सर, नेम आएगा सर, सॉरी नेम नेम नेम। हाँ ठीक है। उसके बाद सर रॉ में सर 4 आएगा। रो में 16 आएगा। 4 4 277 चाहिए है? 270 यस। 277 चाहिए ये जी वाले तो को। इसमें सर रोज में क्या लिखूं? रॉज में सर आपको 3 लिखना पड़ेगा सर, जब तो आएगा। रो में 3? जी नहीं 4 सर 4। 4? जी रो रोज में 4 लिखना है ना? जी सर। ठीक है। सर कॉलम में ही सर 4 आएगा। ठीक है, बस। जी सर। एंटर। जी क्या आया? मनीष आप बताओ जी सर। क्या लिखूं? रेफरेंस नाम, हाँ कॉमा, हाँ। रो 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 में हमारी जाएगी 4, हाँ और 277 आना है ना। हाँ हाँ, ये जो देख रहे हैं आप अप्रैल में, जो आपको दिख रहा है वैल्यू दिख रही है ना? कॉमा 1, हाँ कॉमा 1, हाँ, कमावन। एंटर। कहाँ से आ गया, ये कौन सा आ गया सर? 1 2 3 दोनों में कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है। ये आप 302 सर सबसे इसमें है ही पहले नहीं मतलब। आप सबसे पहले ये बताओ, ये सोनू, जी आपने मुझे 4 क्यों बताया? बस ये मेरा सवाल ये है कि रो में 4 क्यों बताया, क्यों आएगा? अब ये सवाल मुझे बताओ। क्यों सर, आपने बताया था ना कि आप 0 1 2 3 4 ऐसे लेगा सर ठीक है, तो ऑफसेट में सर। रो इसमें कौन सा है? इस मतलब रो और कॉलम भी कंफ्यूज है क्या? मतलब रो और कॉलम भूल गए क्या कि कौन सा रो है कौन सा नहीं सर, रॉ तो सर ABC हो गया ना सर आपका। रो? ABC? जी कॉलम सर आपका 1 2 3 हो गया ना सर। सॉरी रॉन्ग बताया सर मैंने। है? सर रो आपका सर काउंटिंग हो गया ना सर, कॉलम सर ABC हो गया आपका। हाँ, तो इसलिए सर मैंने आपको रो 4 बताया था सर। रो 4 क्यों आएगा आप बताओ? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो रो ओ नंबर सॉरी 1 में ही 277 है ना, तो 4 का ओ सवाल क्यों? सॉरी सॉरी। मनीष आपसे भी कह रहा हूँ कि मान लो हाँ क्यों जी सर। आएगा, मान लो आप देखो रो को क्यों बढ़ा रहे हो? रो तो 1 में ही हमारा 277 है, 1 में ही है सर। 1 में ही है तो सर, यस 4 सर। क्यों आएगा? रो क्यों 4 आएगा? ये ठीक है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा रो और कॉलम समझ में। समझ आया? अब जी सर। सवाल जी सर दूसरा जी ये है, सर। बाकी समझ गया कि क्या। जो आपने कॉलम बताया वो सही बताया, सिर्फ यहाँ 1 करना है। बात समझ आई? हाँ सर ये हो जाए बस, जी हाँ। जी सर। और मनीष ने भी वही किया, ठीक है। सॉरी ये 4 है, नहीं, हाँ, मतलब रो आपका 1 हो गया और आपका कॉलम 4 हो गया, ठीक है। कॉलम भी बन गया, 4 हो गया, हाँ। आप कुछ डाउट है?
नो नहीं सर। सर, अब क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब सवाल अब ये है, अब ऑप्शनल की मैं बात करने जा रहा था। ये विद आप देखोगे जी यहाँ पे दो चीजें ऑप्शनल है, मैंने बोला था ऑप्शनल का यूज कब किया जाता है, जब इसका हम एडवांस लेवल की, मतलब एडवांस लेवल के अगर हमें इसके ये चाहिए, आउटपुट चाहिए, जब एडवांस लेवल में आउटपुट चाहिए होता है ना, तो जो ऑप्शनल सिंटैक्स है ना उसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ और लिखता हूँ ऑफसेट, तो ऑफसेट में देखो यहाँ दो है ऑप्शनल है, ब्रैकेट के अंदर है। मैंने कई बार बोला है कि जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं सिंटैक्स वो हमारे हमेशा ऑप्शनल होते हैं। तो ये दो चीज ऑप्शनल है। ऑप्शनल सिंटैक्स का यूज जब होता है जब हम एडवांस लेवल की हम चर्चा करेंगे, एडवांस लेवल में हमें आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है, सो अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे ये चाहिए कि मुझे जैसे कि ये पोर्शन है ना, ये ऐसे मुझे इतना मान लो सपोज सम करना है, ये पूरा मुझे सम करना है। ठीक है, ये एरिया मुझे सम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया को सम करना है। क्योंकि आप देखोगे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रो और कॉलम की रेंज, जैसे मैं इनपुट करता हूँ तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देता है। क्लियर हो रहा है? वन टाइम मतलब वन वैल्यू मुझे मिल रही है, लेकिन वन टाइम मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीपल वैल्यू। वन टाइम मल्टीपल वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ सिंगल वैल्यू को ये ला रहा है, फाइंड कर रहा है। सो इसके लिए मुझे दो चीज का यूज करना पड़ेगा। यूज मुझे करने पड़ेंगे हाइट और विड्थ का। मल्टीपल वैल्यू मुझे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ का यूज करना पड़ेगा। सो इसके साथ एक आपको कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, चाहे वो आप सम करें, चाहे वो प्रोडक्ट करें, चाहे वो एवरेज करें, कुछ भी आपको यूज करना पड़ेगा ऑफसेट के साथ मल्टीपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। क्यों कि हमें ऑफसेट के साथ एक फॉर्मूला को यूज क्यों करना पड़ेगा, सम या मल्टीप्लिकेशन या एवरेज का फॉर्मूला? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक वैल्यू, मतलब ये प्रिंट करके नहीं, मुझे इसका सम चाहिए, मतलब मल्टीपल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सम चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑफसेट के थ्रू से, किसके थ्रू से? ऑफसेट के थ्रू से ऑफसेट मुझे से। ये जो मैंने कलर किया है बैकग्राउंड, इसका मुझे टोटल सम चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑफसेट, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा नेम। ठीक है, और फिर क्या करूंगा मैं, हेलो। कहाँ से चाहिए मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। ठीक है, सो तो आप यहाँ सोनम पे से शुरू देखो, करेंगे ना, जीरो से तो? सो मुझे 0 1 2 3 है, 3 मुझे लिखना पड़ेगा। जी। ठीक है, इसके बाद 0 1 2 3, ठीक है, हाँ। 3 लिखना पड़ेगा, कॉमा हाइट। ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, कॉमा जी 0 1 2। 3। क्या ये सही है? जी सर। क्लियर हुआ? जी। तो आप यहाँ देखो, ये टोटल सम हो गया, लेकिन हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप खोजते रह जाओगे कि कहाँ कौन कौन सी वैल्यू को यहाँ सम किया है। तो देखो यहाँ डायनेमिक, मेरा कहने का मतलब ये कि ये डायनेमिक कैसे बना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगा, ये वाली रेंज अगर चेंज कर दूंगा ना, ऑटोमेटिक ये आउटपुट मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे अभी यहाँ देखो क्या क्या सम है, यानी कि 2402 है। ठीक है, 2402, ये तो आपको समझ आ गया ना? हम्म। ठीक है, अब यहाँ देखोगे 2402 यानी कि रोज 1 है, कॉलम 1 है, हाइट 2 है और विड्थ 4 है। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया 1 1 यानी कि 0 1। ठीक है, और कॉलम 0 1 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे है हाइट 2 यानी कि 1 और 2, हाइट यानी कि 0 1 2। ठीक है, सो ये आपका हो गया
ये 270 जो 271 से लेके 135, यानी कि जीरो भी हाइट भी वैसे बढ़ेगी, यानी कि ये मुझे हाइट बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? 2। तो मैंने लिखा, ठीक है, 1 2, ठीक है, इसके बाद है 4, ठीक है। सो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है। यहाँ पे देखो, मैं आपको सम करके दिखाता हूँ, इक्वल सम। अब देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक सम है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैच कर गया, मैच कर गया। तो इसके लिए मैंने हाइट जो लिखा है वो 2 लिखा, यानी कि 1 और 2 हाइट। अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये पकड़ लेगा, 4 कर दूंगा तो ये पकड़ लेगा। और कॉलम में तो हमेशा 4 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉलम 4 से ज्यादा नहीं है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड करके तो मैं 0 से यानी सोनम से काउंट किया मैंने, राइट सर। देखो ये चीज रेफरेंस देखना आप जहां सेलेक्ट करोगे ना, अगर रेफरेंस में रोहन सेलेक्ट कर लिया ना, हाँ तो आपका अजय सुवन होगा। हाँ क्लियर हो रहा है? हाँ, ठीक है। रेफरेंस आप रेफरेंस जहां 0 से होगा। रखो, जहां पे रखोगे ना वो आपका 0 हो जाएगा। रेफरेंस आप जहां पे रखोगे हाँ वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद वाला 1 होगा। अगर आप रोहन से स्टार्ट किए, अभी देखो रोहन 1 में है ना, अगर मैं रेफरेंस 0 में रख दूंगा ना, तो अजिस 1 होगा। याद रखना इस चीज का, जी सर। ठीक है। तो जी सर। रेफरेंस से काउंटिंग स्टार्ट होती है इसकी। सोनू समझ आ रहा है? सोनू आवाज आ रही है आपको? हेलो। सोनू समझ पा रहे हो हेलो। आप? जी सर, जो आपने से सम करके दिखाया था ना आपने ये हाँ हाँ जो, हाँ। सही आपने रोहन से सोनम से स्टार्ट किया था आपने सम के लिए, ठीक है कहाँ से सर? किया, कहाँ से किया था? सोनम से। हाँ जी, हाँ, मैंने जो किया सोनम से सर किया। आप सोनम से स्टार्ट किया था ना हमने सम करने के लिए, हम्म। मगर सर हमें पता नहीं चल पाया ना रितेश तक इसमें सम किया नहीं किया सर आपने, एरिया से सिलेक्ट नहीं किया था ना पूरा इसमें आपने। मैं ये क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट ही तो कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट ही तो है, जो रेंज अंदर दे रहा हूँ ये सेलेक्ट ही तो है। हाँ जी। अच्छा, ये तो, सिलेक्ट है पूरा तो पूरा। आपको समझ फिर क्या आया, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो? यही तो सिलेक्ट है ना। विद आप जितना बढ़ाओगे, आप यहाँ देखो कि यहाँ हाइट 2 है ना, हाइट 2 का मतलब ये है, हाइट 2 का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 0 1 2, तो अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना है, ये पूरा अगर कवर करना है मुझे, तो सिर्फ यहाँ 3 लिखना पड़ेगा मुझे। जी। ये डायनेमिक मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अच्छा अच्छा। देखोगे, ये देखोगे तो यहाँ से मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो ये एक मतलब 1 2 3 पकड़ लिया, और इधर तो कॉलम उतना ही रहेगा, कॉलम चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 है, ठीक है। अगर मुझे 302 तक कवर करना है, जी तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है सर, आगे सर। जी सर। तो ये आपकी हाइट का मतलब, ये हाइट बढ़ रही है वर्टिकल, और विड्थ का मतलब कॉलम। ओके ओके सर। क्लियर हो रहा है ना? तो जी सर, जी यही है, सर। तो यही चीज है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखो एक्चुअली क्या है, आपको इसमें 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे बार बार, तो समझ नहीं आएगी ये चीजें, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े फॉर्मूला, ये सबको नहीं आता। ये बिल्कुल एक्सेल जो है ना, बिल्कुल एडवांस लेवल का फॉर्मूला है, जिसको बिल्कुल एडवांस बोला जाता है। ठीक है क्लियर हो सर। रहा है? ये इतनी आसानी से नहीं आएगी चीजें, मुझे भी बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो ठीक है आपको सर। ये पता चल जाएगा कि यार रियल में एक्सेल यही सब है। जब आपको चीजें समझ नहीं आने लगी ना, तो सोच लेना ये काम की चीजें हैं। जहां तक आपको पूरा पूरा समझ आया है ना, वो इतना यूज नहीं है, ठीक ठीक है है। सर। जो चीज आपको ठीक है तुरंत सर। समझ आ जाती है ना, उसका यूज बहुत कम है। जो आपको बहुत टाइम लगता है ना समझने में, वही यूज का है। जी ठीक तो है सर। ये सारी चीजें ना यूजेबल है डेली बेसिस पे। और कितना भी टफ इंटरव्यू लेगा ना, वो तो इससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेल के ना बिल्कुल वो एंड फॉर्मूले हैं, इससे आगे कुछ नहीं होता। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल एक्सेल के हीरो हो जाएगा। बट ये
आपको इसके लिए ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप देख के सिर्फ जी नहीं सर। समझ पाओगे, आप रियल टाइम पे आपको उनका ना यूज करना पड़ेगा। आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं समझाते रह जाऊंगा, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। अभी आपको लगा कि मुझे समझ आ गया, जब आप करोगे ना तो फिर से फंसोगे। आप इसको करना अभी क्लास के बाद, तो आपको कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, दूसरे बार में थोड़ा और क्लियर होगा, तीसरी बार में और क्लियर होगा, चौथी बार में लगभग लगभग समझ जाओगे। बात समझ आई? ऐसे जी सर। होता है, कोई कोई फॉर्मूला ऐसे होता है 2-4 दिनों तक समझ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको समझना जी पड़ेगा। जी ये क्लियर हो गया यस ना? सर। चलो आगे जी सर, हो बढ़ाता गया। हाँ हूँ। जी सर। तो एच लुकअप समझ आ गया आपको, ऑफसेट समझ आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट। राइट, आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली बात क्यों करते हो। हम्म। क्लियर है? सो ये भी जी सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मैं पहले ये बता दूं, या विल्ड विल्ड कार्ड पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा विल्ड कार्ड क्या होता है। सुना भी नहीं होगा एक्शन में, आई थिंक जी सर। सुना है। ये भी अगेन बड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है। विल्ड कार्ड के दो मतलब सिंबल होते हैं, एक स्टार होता है, एक आपका हाइफन होता है। मैं पहले स्टार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो कितना टेढ़ा है। ये आईडी है, ठीक है, मैंने यहाँ वी लुकअप लगाया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैंने एग्जांपल बना के रखे हैं। ये देखोगे ये हमारी आईडी है, मतलब ये आईडी है, और ये हमारा क्या है, एबीसी जो है, ये रिटेलर होम है, मतलब ये भी एक नेम है, और ये नेम है, और एक एबीसी ये कंपनी का नेम है, और ये भी कंपनी का नेम है। ठीक है, सो ठीक है मुझे सर। मुझे क्या चाहिए इसमें, एक सेकेंड। हाँ, अब मुझे इस आईडी के माध्यम से, ठीक है, ये आईडी है, ठीक है, इस आईडी के माध्यम से मुझे इसको उठाना है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? देखो थोड़ा टेढ़ा है ये, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एबीसी, ठीक है, एल टी डी, यहाँ लिखा है वॉलमार्ट रिटेलर द होम डिपो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एबीसी रिटेल एंड होम। ठीक है, यानी कि ये जो टोटल नेम है ना, ये आप देखोगे, ये जो टोटल नेम है, इसमें से एक एक सबका है। यहाँ देखोगे एबीसी है, इसमें यहाँ भी एबीसी है, यहाँ वॉलमार्ट रिटेलर है, यहाँ भी रिटेलर है, यहाँ द होम डिपो है, तो यहाँ होम है। क्लियर हो रहा है? हम्म। अब वी लुकअप के थ्रू से इससे मैच करा के मुझे ये चीज निकालनी है। क्लियर हो रहा है? जी। मतलब ये है कि वी लुकअप के थ्रू से मुझे क्या निकालना है, जिसका नाम ये चाहिए, इससे मैच करा के ये निकालना है। ठीक है। ठीक है, सो देखो आपको पता होगा वी लुकअप कैसे काम करता है। 100% एक दूसरे की आईडी मैच जब तक नहीं करती है ना, तब तक उसकी वैल्यू फाइंड करके नहीं दे पाता, एनए आ जाता है। यहाँ तो अब देखो 100% क्या, ये टोटल वर्ड में एक ही वह यहाँ है, जैसे यहाँ एबीसीडी लिमिटेड है, यहाँ एबीसी है सिर्फ, यहाँ वॉलमार्ट है रिटेलर, तो यहाँ रिटेलर ही है सिर्फ, यहाँ द होम डिपो है, तो यहाँ सिर्फ होम है। इसके बेसिस पे मुझे इसको जी। उठाना है, इसके बेसिस पे इसको उठाना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो स्टार का मतलब होता है विल्ड कार्ड। ठीक है, स्टार इसका यूज और मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला इधर देता हूँ। ठीक है, सो पहले मैं यहाँ लिखूंगा
वी लुकअप, ठीक है, स्टार Q5 एंड लगा के जोड़ने के लिए Q5, ठीक है, Q5 स्टार, ठीक है, P5 यानी कि ये हमारा P5 है, कॉमा 1,0। एक सेकंड कहीं अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, अच्छा आप मैंने ये भी नहीं है, देखो अब यहाँ देखोगे। सबसे पहले तो मैं व्हील्ड गार्ड का मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। व्हील्ड गार्ड क्या करता है, अगर आप पहले स्टार लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पहले स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे पहले स्टार है ना, यहाँ पहले स्टार है कि मतलब ये पहला वाला इसके साथ जो मैच कराएगा, जो मैच आईडी कराएगा, ये पहले वाले के साथ कराएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले स्टार लिखते हैं तो पहली वाली को आईडी, जैसे कि ये पहले एबीसी है तो यहाँ पहला मतलब एबीसी, तो ये पहले को फाइंड करेगा पहला स्टार में। अब अगर आप इसके बाद अगर लेफ्ट साइड आप स्टार लगाते हैं तो पहली आईडी को एक दूसरे से मैच करेगा, अगर आप लेफ्ट कराते हैं तो ये मिडिल और लास्ट मैच कराता है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसके बाद फिर मैंने लेफ्ट में स्टार लगाया, इसका मतलब या तो लास्ट को एक बार फाइंड करेगा या मिडिल को फाइंड करेगा। ये फर्स्ट राइट फर्स्ट को मैच नहीं कराएगा, मतलब ये मिडिल मतलब ये राइट और मिडिल मतलब सेंटर में देखेगा कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो एन आ जाएगा, अगर है तो उसकी वैल्यू को उठा के ले लेगा, ठीक है, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले बताता हूँ व्हील्ड कार्ड के दो सिंबल होते हैं, एक होता है स्टार और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि यार थोड़ा ओवर बाउंस हो रहा है तो